चंबल के लिए, चंबल जैसे तदरी, चंबल, ठीक है ना जी, या मतलब कहने के लिए कोई पुरानी से पुरानी खारिश भी हो, ठीक है ना, उसके लिए ज़बरदस्त नुस्खा है। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। वालेकुम सलाम काश भाई। अजीम भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह काश भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो अजीम भाई आज किस चीज़ का नुस्खा बता रहे हैं फिर? काश भाई आज अपने दोस्तों के लिए लेके आए हैं जी चंबल के लिए, चंबल जैसे तदरी, चंबल, ठीक है ना जी, या मतलब कहने के लिए कोई पुरानी से पुरानी खारिश भी हो, ठीक है ना, उसके लिए ज़बरदस्त नुस्खा है काश भाई। ये एक्चुअली होता क्या है ये काश थोड़ा? भाई ये हो जाता है तकरीब मतलब कहने का कि खारिश नुमा होती है, ठीक है ना जी, थोड़ी सी होती है ये, ठीक है ना, मतलब कहने का यहाँ से जिस्म पे किसी भी हिस्से पे हो सकती है ये, थोड़ी सी होती है, खारिश कर करके पूरे जिस्म में भी फैल सकती है ये, ठीक है ना। अक्सर हजरात मतलब कहने का कि बहुत परेशान है, ज़्यादातर ये होता है ये गंदगी वाली जगह पे, ठीक है, मतलब कहने का जो खारिश से पैदा होती है ये, ठीक है ना। हर चीज़ जो भी है, ददरी होगी, चंबल होगी, और सबसे अच्छी इसका ये है कि जो शुगर वाले हैं ना आदमी, उनके लिए ज़बरदस्त है ये, जो मतलब कहने का बन गया इनके लिए ज़ख़म बन गया उनकी शुगर की वजह से बन जाता है, वो फैलता जाता है और वो उसका ऑपरेट वगैरह कराते हैं, ठीक है ना, मतलब मैंने कटवा देते हैं। ये मेरे कुछ दिन पहले ही एक है मरीज़ था, ठीक है, उनके ये हाथ पे थोड़ा सा बना था फोड़ा, शुगर की वजह से वैसे बन गया, शुगर की वजह से फैल गया, ठीक है, उनको ये यहाँ से कटवाना पड़ गया, ठीक है ना। उनके लिए ज़बरदस्त नुस्खा है इस तरह के मरीज़ के लिए। मतलब ये ज़बरदस्त कि है। जिनको शुगर है उनको अगर ऐसी बीमारी है तो वो ख़तरनाक साबित हो सकती है, हाँ बट जी, हाँ हमारा जी। जो नुस्खा है वो उनके लिए शुगर के मरीज़ के लिए भी शुगर के मरीज़ के लिए भी बिल्कुल लाजवाब है। परफेक्ट है। हाँ जी कसम। तो ठीक हो गया अजीम भाई। तो ये जो नुस्खा होगा ये खाने के लिए होगा या लगाने के लिए? लगाने के लिए काफ़ी मलहम टाइप होगा ये। अच्छा ये मलहम बनेगी हाँ हमारे जी। पास। ठीक हो गया अजीम भाई। तो बताइए कि इसमें क्या जा रहा है फिर आज? हाँ। तो ये क्या चीज़ है अजीम भाई? ये विकास भाई है हल्दी खुश्क। अच्छा खुश्क हल्दी खुश्क हमारे। हल्दी है ये विकास भाई। ठीक हो गया अजीम भाई। ठीक है ना जी, ये आपने लेनी है 20 ग्राम। जो हमारे पास हल्दी खुश्क है ये 20 ग्राम जा रही है। हाँ जी विकास भाई। ठीक हो गया ठीक जी। है ना जी, उसके बाद आ गई ये गंधक आंवला सार। अच्छा गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार। ठीक है। ठीक है ना, ये भी आपने लेनी है 20 ग्राम। ये भी 20 ग्राम। हाँ जी, ये जो हल्दी है ना विकास भाई आपने लेनी है साबुत लेनी है, मतलब कहने का कि पीसी हुई नहीं लेनी है, आपने पाउडर नहीं लेना। अच्छा ये साबुत लेनी है ये पीसी हुई? साबुत लेके आपने मतलब कि पीसनी है ये, ठीक हो गया पाउडर जी। करना है इसका। और गंधक आंवला सार भी? गंधक आंवला सार भी ये डली मिलेगी इसी तरह की आपको ठीक हो गया जी। कंसार वाली दुकान से, ठीक है ठीक हो ना। गया जी। उसके बाद आ गया जी नीला थोथा। नीला थोथा। हाँ जी नीला थोथा, ये मतलब कहने का थोड़ा सा जहरीला होता है, ठीक है ना, इसे एहतियात से ज़रा मतलब कहने का कि यूज़ करें, ठीक हो गया ठीक अजीम है ना, भाई। बच्चों से ज़रा दूर रखें इसे, ठीक है ना जी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया जी मुर्दा सिंह। मुर्दा सिंह। हाँ जी मुर्दा सिंह, ठीक है जी। ठीक है ना, ये भी आपने लेना है 20 ग्राम। और ये नीला तोता भी हमारे पास 20 ग्राम है? ये 10 ग्राम। अच्छा ये 10 ग्राम लेना हाँ है? जी नीला तोता 10 ग्राम है, बाकी क्वांटिटी 20 ग्राम है हमारी। ठीक हो गया जी। तो ये भी हमारे पास 20 ग्राम है। हाँ जी। ठीक हो गया अजीम भाई। तो उसके बाद ये ले लेनी है वैज़लीन। अच्छा ये वैज़लीन है? हाँ जी सफ़ेद वैज़लीन। ठीक हो गया जी। ठीक है ना, ये आपने लेनी है 100 ग्राम। ये 100 ग्राम लेनी है? हाँ जी 100 ग्राम का। ठीक हो गया अजीम भाई। तो तरीका इस्तेमाल बताएं इनका। बस भाई तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि इन तमाम अज्जा को आपने बारीक कर लेना है। अच्छा किसी भी चीज़ में डाल के इनको ब्रीक कर लेना है? हाँ जी, नहीं हाथ से ही होगा, ठीक है ना जी, ये ग्राइंडर में नहीं करना आपने। अच्छा ये हाथ से हाथ हो। से ही करना है क्योंकि ये जहरीली चीज़ है नीला तोता, ठीक है ना जी, कसम ये है जहरीली चीज़ है नीला तोता, ठीक है। ठीक है। ये वैसे नहीं होगा, ये आपने मशीन वगैरह के अंदर नहीं करना, आपने हाथ से ही करना है इसे बारीक, ठीक हो गया अजीम ठीक है भाई। ना, क्योंकि ग्राइंडर के अंदर आपने खाने वगैरह ये अज्जा भी इस्तेमाल करनी है, वो भी ग्राइंड वगैरह करनी है, ठीक है ना जी। ये चीज़ उसके अंदर नहीं करनी है, आपने बारीक हाथ से करना है, आराम से आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है ये, ठीक हो ठीक है गया ना जी। अजीम भाई। ये चारों चीज़ों को आपने बारीक कर लेना, उसके बाद बिल्कुल अच्छी तरह पाउडर करके ना वैसलीन के अंदर आपने मिक्स कर लेना बस में, ठीक हो गया अजीम भाई। ठीक है ना जी। ये जहाँ पे भी आपको मसला दरपेश है, खारिश है, चंबल है, ददरी है, ठीक है ना जी, जो भी मर्ज है ना, ये चाहे फोड़ा वगैरह बना हुआ है शुगर की वजह से, ठीक है ना जी, उस पर भी लगा सकते हैं आप पे। अच्छी तरह आपने शाम को सोने से पहले आपने अच्छी तरह मालिश करके सोनी है उसकी। अच्छा रात को लगाना है हाँ हमें जी, ये? दिन के भी अंदर भी लगा सकते हैं अगर आप कारोबार वगैरह काम वगैरह पे नहीं जा रहे,
ठीक है ना। सबसे पहले उसे आपने ना अच्छी तरह जो जख्म है उसे सफाई करनी है उसकी, मतलब- या किसी डिटोल वगैरह के साथ, या नीम ले लें, नीम का पानी निकाल के अच्छी तरह उससे धो के अच्छी तरह सुखाएं फिर लगाएं, ठीक हो है ना गया जी। जी। या डिटोल के साथ अच्छी तरह सफाई करें, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये लगानी है आपने, मतलब तो ये कितने दिन तक लगानी है ये मतलब? खास भाई मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन। अच्छा, 15 दिन का इस्तेमाल हाँ करना जी, है? 15 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो भी है आपको अल्लाह पाक शिफा देने वाला है, इंशाल्लाह। ठीक है ना जी। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट पता लग जाएगा, कुछ चीज़ लगाइए मतलब, ठीक हो गया अजीम भाई। ठीक है ना जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।